हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन वे सारे सेलेक्टेड है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने भी इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या धन घनानंद। तो कौन था जो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे, वह कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयन आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो नगर बसाया था उदयन ने बसाया था, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 3 रत्न का नाम है। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध, बी संघ, सी धम्म या ये सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ये सभी। ये तीनों ही जो नाम बौद्ध, संघ, धम्म, ये बौद्ध धर्म के क्या है? 3 रत्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? जो अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था वह कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 269 ईसा पूर्व, बी 261 पूर्व, सी 224 ईसा पूर्व या 226 ईसा पूर्व। तो जो अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था तो वह कब किया गया था? तो कब किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 200 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे वह किसने चलाए थे? आपके ऑप्शन है ए कुषाण ने, बी इंडो ग्रीक ने, सी गुप्त ने या मौर्य वंश ने। तो किसके शासनकाल में सर्वप्रथम या किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने सोने के सिक्के चलाए थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक द्वारा चलाए गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो किसका किया था? आपके ऑप्शन है ए लोहे का, बी चांदी का, सी तांबे का या पीतल का। तो किसका मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तांबे का प्रयोग। मानव ने जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था वह तांबे का किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक बनकर आता है यूपी ट्रिपल एससी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपका यूपी ट्रिपल एससी में बहुत जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं विशेष जानकारी बता दूं कि अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर का मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक और पूरा देखना ना भूलिएगा और ध्यान से भी देख। आपका क्वेश्चन है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए लाला हरदयाल द्वारा, बी भाई परमानंद द्वारा, सी चंपक रमण पिल्लई द्वारा या श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो किसके द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल द्वारा। लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत राष्ट्रीयवाद के पिता कहलाते हैं। भारत राष्ट्रीयवाद के पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी मौलाना आजाद को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को या राजा राम मोहन राय को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? जो स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था वह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में या डी 1916 में। तो कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में। 1906 में कांग्रेस मंच में स्वराज शब्द का उद्घोष किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कांग्रेस संगठन उत्तरदायी उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित किया गया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस संघ को उदारवादी और उग्रवादी 2 समूहों में बांटा गया था, तो वह कब बांटा गया? आपके ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1907 में,
सी 1906 में या 1916 में। तो कब बांटा गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। 1907 में कांग्रेस संगठन को उग्रवादी और उदारवादी दो समूहों में विभाजित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने लिखे, किसने निकले, या किसके द्वारा लिखे गए या किसने निकाले? जो केसरी और मराठा दो समाचार पत्र हैं वह किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी शिवाजी द्वारा, या महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। तो किसके द्वारा किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र क्या किए गए थे? निष्कासित किए गए थे। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है यूपी SSSC पैट में भूगोल। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का जो वैदिक नाम है वह क्या है? आपके ऑप्शन है ए पुरुषणी, बी सुतुद्री, या अस्कनी, या अर्जिकिया। तो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषणी। रावी नदी का नाम क्या है? पुरुषणी है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में जो सर्वाधिक जूट का पैदावार होती है वह किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है ए असम राज्य में, बी पश्चिम बंगाल राज्य में, सी बिहार राज्य में, या मेघालय राज्य में। तो जूट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत में क्या जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है? आपका अगला क्वेश्चन जो है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? जो वायुमंडल में प्राय गर्मी होती है वह कहाँ से आती है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य के ताप द्वारा, बी चालन द्वारा, सी विकिरण द्वारा, या संवहन द्वारा। तो जो वायुमंडल में प्राय गर्मी आती है वह कहाँ से आती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही डाउटफुल होने वाला है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें क्या लगाएंगे? सूर्य ताप द्वारा, क्योंकि हमें गर्मी सूर्य ताप द्वारा मिलती है, जो कि इसका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में चमकेगा सूर्य ताप। अधिकतर बच्चे इसको ही लगा देंगे, जो आपका बिल्कुल गलत जवाब है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण द्वारा। जो वायुमंडल में प्राय गर्मी आती है वह जो गर्मी आती है वह विकिरण के द्वारा आती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी में राजस्थान नहर पर किस नदी में राजस्थान नहर पर इंदिरा गांधी नहर का निकालन होता है, या इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान नहर से। और वह नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन दिए हैं, ए रावी नदी से, बी चंबल नदी से, सी सतलज नदी से, या ब्यास नदी से। तो इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतलज नदी। सतलज नदी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है या कहते हैं? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? अधिकतर बच्चे को क्या याद रहता है कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका विकल्प में नहीं दिया गया। तो भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? अरे भाई छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ आपका विकल्प में नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यह क्वेश्चन गलत है, जो आप इस ऐसी छोड़ आएंगे कि इसका नंबर तो हमें फ्री में मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही विकल्प दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए केरल को, बी कर्नाटक को, सी आंध्र प्रदेश को, या तमिलनाडु को। तो अधिकतर बच्चे जो छत्तीसगढ़ याद करते रहते हैं और इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे छोड़ कर आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? तमिलनाडु को, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को भी चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं मिलता है तो तमिलनाडु जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगाना है? तमिलनाडु लगाना है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप या कारण क्या है? जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें पाए जाने वाली जो बेरोजगारी है, उसका जो मुख्य क्या है? मुख्य जो रूप कारण है वह क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रश्न, बी संरचनात्मकता है, या चक्रीय, या ऐच्छिक। तो क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न द्वारा भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बेरोजगारी देखने को मिलती है।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस इस्पात कारखाने को की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऐसा आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इस्पात कारखाना ऐसा है जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या की गई थी, उसकी क्या की गई था, उसका स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ए भलाई इस्पात संयंत्र, बी राउरकेला, सी दुर्गापुर या ये सभी। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, ये सभी भलाई इस्पात, राउरकेला और दुर्गापुर तीनों ही की ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला या वाले कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ए सीमा शुल्क, बी निगम कर, सी आयकर या ये सभी। तो कौन से कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, ये सभी सीमा शुल्क, निगम कर और क्या आयकर तीनों ही लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका यूपी SSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में या मुंबई में। तो कहां पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह कहां पर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री के, बी वित्त सचिव के, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर के या प्रधानमंत्री के। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव के। वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। आपके ऑप्शन है ए भारतीय संविधान को भारतीय संसद ने बनाया था, बी गवर्नर जनरल ने बनाया था, सी संविधान सभा ने बनाया था या ब्रिटिश संसद ने बनाया। तो किसने बनाया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। आपके ऑप्शन है ए मैसूर देशी रियासत, बी जूनागढ़ देशी रियासत, सी हैदराबाद देशी रियासत या कश्मीर है देशी रियासत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसमें संविधान सभा के किसी भी क्या प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। किसने, हैदराबाद ने। आपका अगला क्वेश्चन है, मांग टेंग्यू चैंग छोट सुधार के प्रावधानों का सहारा था। आपके ऑप्शन है प्रांतों के दोहरा शासन में, बी राज्य के स्वतंत्र में या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था में या राज्यपालों की वीटो शक्ति में। तो किसमें था। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका यूपी SSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी BR अम्बेडकर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के जो प्रथम दिन के अधिवेशन की बैठक की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका रिपीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो इस क्वेश्चन का हमने इसी वीडियो में जिक्र किया है। अगर आपने भी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। आपके ऑप्शन है ए भारतीय संसद ने, बी गवर्नर जनरल ने, सी संविधान सभा ने या ब्रिटिश संसद ने। तो किसने बनाया था। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी आगरा में, सी पुणे में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी पुणे में। पुणे आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम से अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? जो ध्वनि होती है उसका वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? आपके ऑप्शन है ए तांबे में, बी लोहे में, सी स्टील में, या उपयुक्त सभी में। तो किस में ध्वनि का मान सर्वाधिक होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टील में ध्वनि का मान सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरे चश्मे में किसी वस्तु को देखने पर वह वस्तु किस कलर की दिखाई देती है? अगर हमारे पास कोई हरा चश्मा है, अगर हम उसको किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु किस कलर की दिखाई देगी? आपके ऑप्शन है ए पीली कलर की, बी लाल कलर की, सी काली कलर की, या नारंगी कलर की। तो हरे चश्मे में किसी भी वस्तु को देखने पर कैसा कलर दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा वह काले कलर की दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? आपके ऑप्शन है ए 1 घंटे तक, बी 2 घंटे तक, सी 3 घंटे तक, या 5 घंटे तक। तो अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 3 घंटे। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के अमावस्या में भोजन 3 घंटे तक रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त की कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त की कणिका का जीवन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 80 दिन, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितने वर्ष होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उनका जीवन काल 80 दिन होता है। कितने दिन होता है? 80 दिन उनका जीवन काल होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए चित्रा मृदगुल, बी आशापूर्ण देवी, सी प्रभा खेतना, या मालती जोशी। कौन थी जो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चित्रा मृदगुल। चित्रा मृदगुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएम फसलों के बारे में हमने सुना है। जीएम फसलों के बारे में हमने सुना है, जीएम से क्या तात्पर्य है? जीएम से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जीएम का क्या तात्पर्य है। तो जीएम का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? आपके ऑप्शन है ए रत्नाकर चालनियम से, बी कथकली से, सी मोहिनी अष्टम से, या उड़ीसी से। तो किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम चैन। किससे? भरतनाट्यम चैन से। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपके क्या दिए गए हैं? वन्य जीव बिहार दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्या मानस असम में है? काजीरंगा असम में है? या सिमलीपाल कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तो आपको इनमें से बताना होगा, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और जोड़े आपके सभी सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही जोड़ा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए पेशावर में, बी काबुल में,
सी काठमांडू में या मुल्तान में? तो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो विश्व पशुपतिनाथ विरासत मंदिर है वह कहाँ पर है? तो मुल्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? मुल्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्यिक उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला ब्रह्मपुत्र साहित्यिक जो उत्सव था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए गुवाहाटी में, बी मुंगेर में, सी रुड़की में या कोहिमा में? तो कहाँ पर उद्घाटित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ पर किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1975 में या 1974 में? तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है 1974 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड का एक गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनी रिकॉर्ड बनाया है वह कौन है? तो वह कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा समीर अंजान आपका इसका सही जवाब हो जाता है। जो बॉलीवुड में वह गीतकार जिसने अधिकतम गाने लिखे, अधिकतम संख्या में तो गाने लिखे और एक गिनी रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, MACA ओक्स किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके ऑप्शन है, ए IBM द्वारा, बी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, सी माइक्रोमैक्स द्वारा या एप्पल द्वारा? तो किसके द्वारा विकसित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एप्पल द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पिलीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित रखता है? किस राज्य से संबंधित रखता है? आपके ऑप्शन है, ए त्रिपुरा से, बी नागालैंड से, सी असम से या आंध्र प्रदेश से? तो कहाँ से संबंध रखता है? तो अधिकतर बच्चे जो लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे? अधिकतर बच्चे लगाएंगे नागालैंड जो आपका बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सोचते हैं कि जो पूर्व का राज्य है नागालैंड है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आतंकवादी पाए जाते हैं। तो अधिकतर बच्चे जो इसका जवाब लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे, तो जो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी